Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philophone. This is Sukhwanti Goswami. I am taking your English grammar class at Philophone. So, dear learner, come fast, quickly keep on joining. This is Sukhwanti Goswami. And before start the class, make me confirm audio video is everything fine. मेरी तरफ से सब फाइन है. I have checked it. If you find any problem, make me confirm. Good afternoon, रजनी जी, के गेमिंग और पल्लवी जी. Very good afternoon and most welcome at Philophone. This is our Philophone platform. You get all information at this platform. और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है और बेनिफिशियल है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जाम्स. We have started CTET HTET batch. Which students are preparing for these exams, they can join with us without any hesitation. All these are your teachers with timetable. You can watch. जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेपर बिल्कुल फ्री मिल रहा है. गुड आफ्टरनून रोहित जी, सुनील जी. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व होंगे. इफ यू नो, राइट इन चैट बॉक्स. पहले अपनी थोड़ी सी नॉलेज चेक कर सकते हैं आप लोग कि हमें कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं. और सभी क्वेश्चन बहुत यूजफुल हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी पेडागोजी क्लास के लिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो. देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. और जो शॉर्ट फॉर्म है ये आती हैं आपकी. वन शॉर्ट फॉर्म हमने कर ली थी. ये अभी आपका पेडागोजी करवा रहे हैं. और लैंग्वेज के बारे में नोम चॉम्स्की ने क्या बोला है उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे हमारी पेडागोजी क्लास में. लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को आप कैसे सीख सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो. सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको क्या क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए, कैसे आप लर्न कर सकते हो. वेरी गुड आफ्टरनून आशुतोष जी. आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे यू आर जॉइनिंग क्लास. व्हाट हैपेंड. लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज की स्किल क्या क्या होती हैं. टाइप्स ऑफ रीडिंग, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के टाइप्स करेंगे आप. व्हाट आर शाइट वर्ड्स, व्हाट इज मॉर्फीम, लैंग्वेज पिटगिन्स, लैंग्वेज डायलेक्ट, लैंग्वेज पैरोल और लैंग्वेज कैरोल. यू विल फाइंड मैनी क्वेश्चन. ये सभी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सोल्व कर लिए हैं. जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो दोबारा से हमारी क्लास देख लेना. हाउ मैनी डिप्थोंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें. आप लोगों ने भी एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं.
ऑनेस्टी से एक बार बताएं, कितने बच्चों को पता है कि कितने डिप्थोंग हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट इज डिप्थोंग, हाउ मैनी मोनोप्थोंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास में सोल्व हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डोंट गेट वरी। यस आशुतोष जी, कल क्लास थी। वेरी गुड आफ्टरनून साहिब सिंह जी। हाँ बिल्कुल, आप इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया है तो आपको इंग्लिश की ग्रामर भी करनी है। बिल्कुल, जो हमारा कॉमन पेपर होता है वो ग्रामर हमारी जर्नल लेवल पे आती है, वो अलग आती है, और आपके जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग आती है। तो आपको दोनों ही करने हैं साहिब सिंह जी। और सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। Which vowel is known as pure vowel in English language? आपको पता होगा साहिब सिंह जी, आपने एमए इंग्लिश किया होगा। ओके आशुतोष जी, लेकिन हमारी क्लास तो डेली 1 PM होती है, तो आप देख लिया करो, अपने आप लाइव में आ जाती है ना। What are maxims of teaching? आपने बीएड के दौरान किए होंगे। अच्छा, एक बार सभी बताएं मुझे, इनमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी टीचर वैकेंसी के लिए हैं। देखो, आप किसी भी स्कूल के लिए अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए हमारी जो फिलअप फॉर्म प्लेटफॉर्म है ये आप सबके लिए बहुत यूजफुल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ पे नहीं करना। सभी क्लासेस में क्या होता है कि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या खुल के आएगा उनका कि आप यहाँ पर पे करें, पेटीएम से करें, गूगल पे से करें। देखो, आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है। ओनली डायरेक्ट आपको सभी क्लासेस मिल रही हैं, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। और एक बार सभी बता दें, सब ने ये सब टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, पढ़े हैं, लर्न हैं। ओके आशुतोष जी, डोंट वरी। एक भी नहीं आ रहा है तो देखो, ये तो हमने कल सोल्व कर लिए बिल्कुल डिटेल में, और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कल की ये क्लास हमारी देख लेना, और एक बार आज मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। चलो, अगर सभी चाहते हैं तो मैं कल की क्लास का क्विक रिवीजन एक बार करवा देती हूँ, इफ यू वांट। देखो, लैंग्वेज स्किल्स सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज स्किल क्या होती हैं। सबसे पहले आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, सेकंड लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, अच्छा साहिब सिंह जी कल किया था आपने, ओके वेरी गुड, और सब समझ में आ गया था। हाँ, अगर सब कल की क्लास आप लोगों ने देखी है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डाउट रहा होगा। आपके ये सभी क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। और जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन आप लोगों को शो किए हैं वो आज सोल्व करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और नोटबुक पेन अपना बाहर रखें। सभी एक्टिव होके लर्निंग किया करो। देखो, हमारी लैंग्वेज स्किल है, सबसे पहले हमें लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग करनी चाहिए। ध्यान से हमें दूसरे को सुनना चाहिए। जब तक आप लोग दूसरे को सुनोगे नहीं तो जो वर्ड्स हैं उस लैंग्वेज के वे आपके कानों तक नहीं पहुंचेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिसनिंग करनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए?
करना चाहिए, स्पीक करना चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए। जितनी भी हो सके उस लैंग्वेज की आप प्रैक्टिस करें। हाँ, व्हाट इज लैंग्वेज पेडागोजी, ये मैंने आपको कल करवाया था। लैंग्वेज पेडागोजी में हम क्या सीखते हैं? देखो, एक लैंग्वेज को आप इजी वे से बच्चे को कैसे समझा सकते हो। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि एक लैंग्वेज को बच्चे को सिखाना है। आप टीचर बनने जा रहे हो तो उस बच्चे को हम लैंग्वेज कैसे सिखाएं ताकि वो उसको इजी वे से समझ में आ जाए। तो हमें वो सब चीजें सीखनी है। लैंग्वेज पेडागोजी आपको ये सब सिखाती है डीपली। ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? भाषा क्या होती है? एक बार सभी राइट करें। देखो, हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारा आदान प्रदान कराने का एक मीडियम है जिससे आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। तो क्या करते हो? अपने आइडियाज को, अपनी थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। यही लैंग्वेज हमें सिखाती है। चाहे वो आप लोग बोल के शेयर करो, राइट करके शेयर करो, या फिर आप कोई साइन के साथ शेयर करो। जैसे जो लोग बोल नहीं सकते तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, एक बार सभी चैट बॉक्स में राइट करते जाएं। प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स व्हाट इज लैंग्वेज। साथ ही साथ आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। देखो, अ लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर सिस्टम। एक लैंग्वेज पूरे स्ट्रक्चर से चलती है। स्ट्रक्चर से कैसे चलती है? देखो, हमारे वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, लेटर से हमारे फिर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फिर क्या बनाते हो आप लोग? सेंटेंस बनाते हो। सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस के अंदर क्या क्या होते हैं आपके? फ्रेज होते हैं। ये सभी चीजें स्ट्रक्चर बनाती हैं। और लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी आनी चाहिए। अब जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है। और सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश क्लास तो आपकी 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है रोहित जी। कल से पेडागोजी स्टार्ट की है। इंग्लिश ग्रामर में हमने लगभग 15 टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पेडागोजी भी बहुत जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे के एग्जाम बीच में आ जाते हैं तो हमने 15 टॉपिक्स ग्रामर में कर लिए हैं। अगर आपने मेरी वे सभी क्लासेस नहीं देखी हैं, कल से हमने पेडागोजी स्टार्ट की है। व्हाट इज लैंग्वेज? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? और एक लैंग्वेज को आप कैसे सीख सकते हो? अपने अपने तरीके से राइट करो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आता है उतना राइट करते जाए, फिर समझेंगे। लैंग्वेज क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। लैंग्वेज क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। जब तक आप लोगों को थोड़ी सी सेंटेंस बनाने की सेंस नहीं होगी तो कैसे बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। Structure of a language is its grammar and the free components are its vocabulary। अब देखो, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ग्रामर का भी पता होना चाहिए, ग्रामर रूल्स आने चाहिए ताकि आप लोग उसका सेंटेंस बना पाए। जैसे हमारे ग्रामर का क्या पैटर्न है? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है।
लैंग्वेज आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमंस. इट कैन बी कन्वेड थ्रू स्पीच, साइन और राइटिंग. ये चीजें मैंने आपको पहले भी अभी बताई हैं कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने थॉट, अपने आइडियाज सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. शेयर कैसे कर सकते हो आप लोग? बोल के भी कर सकते हो, सिंबल से, साइन से कर सकते हो, इशारों से कर सकते हो, संकेतों से और राइटिंग से. इज इट क्लियर? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी थंब करते जाएं. व्हाट इज लैंग्वेज? अपनी अपनी डेफिनेशन राइट करें. सभी को पता है कि व्हाट इज लैंग्वेज. Make me confirm, is everything okay? ओके रजनी जी, अगर आपने हिंदी से किया है तो इंग्लिश ग्रामर तो फिर भी आएगी आपकी 15 मार्क्स की. आपकी हिंदी ग्रामर भी आएगी. ओके. व्हाट इज लैंग्वेज? यस, गुड आफ्टरनून साइना जी. हाँ, पेडागोजी देखो आती है. आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है. पेडागोजी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो भी आपका सब्जेक्ट है कि आपको वो कैसे पढ़ाना है. देखो, हम फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखते क्यों हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है, आप अपने अपने वे से बताएं एक बार. इंग्लिश लैंग्वेज आजकल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती जा रही है? क्यों हर एक स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है? इंग्लिश हमारा मीडियम क्यों रखा गया है? यस रजनी जी. इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी हो गई है भाई? एक तो ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है. जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं. आप सोचते हो कि फिर ये कहां से क्वेश्चन आए हैं. कि आपको ये सब्जेक्ट कैसा पढ़ाना है. बच्चे आपको बच्चों के एग्जाम्पल दे देंगे कि बच्चे वो कर रहे हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे समझाओगे, रीडिंग क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं. रीडिंग के टाइप्स दे देंगे, साइट वर्ड्स दे देंगे. व्हाट इज साइट वर्ड्स? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है. अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आपके लिए वहां पर कुछ भी अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा. यदि आपको इंग्लिश आती है तो इजी हो जाएगा, ये आपको भी पता है.
इंग्लिश इज नॉट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये चीज भी पॉइंट कर लें। मोस्ट स्पोकन है, नहीं है, मोस्ट स्पोकन नहीं है। इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज है? 53 कंट्रीज में। कितनी कंट्रीज में? 53 कंट्रीज में। इट इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कितने लोगों द्वारा बोली जाती है? कितने लोग हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज में एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं पूरी दुनिया में? तो आप ये पॉइंट कर लें, 400 मिलियन पीपल। इट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन सेकेंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये सेकेंड लैंग्वेज क्या है? कॉमन है, मतलब कि मोस्टली वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर बोली जाने वाली लैंग्वेज है। जैसे हमारे इंडिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? सेकेंड है। सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार थंब करते जाएं। देखो, हमें इंग्लिश लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एजुकेशन? एजुकेशन में, हाँ बिल्कुल सही रजनी जी, एजुकेशन में क्यों जरूरी हो गई है हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर मैं आपको इनके डीपली क्वेश्चन करवाऊंगी, पहले थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड द इंग्लिश लैंग्वेज इज द मेन लैंग्वेज ऑफ स्टडी इन एवरी एजुकेशन सिस्टम। पूरे संसार में क्या हो गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी की जाती है। जैसे कि सभी सब्जेक्ट होते हैं आपके, एसएसटी हो गया, हिंदी को छोड़ के मोस्टली सभी सब्जेक्ट आपके किस इंग्लिश मीडियम में किस में पढ़ाए जाते हैं? इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ही नहीं पता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के सिस्टम का नहीं पता होगा, तो फिर बाकी सब्जेक्ट भी आपके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है भी कि हम सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हो गई है? ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। So English language became very important to learn and understand the English language for further study. इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी हो गई है हर एक बच्चे के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। आप लोगों के कमेंट्स बहुत धीमे चल रहे हैं। सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या मानते हैं इंडिया में? सेकेंड लैंग्वेज क्या है आपकी? ये सेकेंड लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड है। और इसको हमें कैसे सीखना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? सबसे पहले अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं सेकेंड लैंग्वेज, तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? गुड आफ्टरनून संगीता कुमारी जी। देखो, बच्चे को अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वैसा ही एनवायरनमेंट
बनाना पड़ेगा। आपको भी उनके साथ इंग्लिश में बातें करनी पड़ेंगी। उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा कि उस लैंग्वेज के ही वर्ड सुने। अगर आप एक बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हो तो क्या करोगे, उसके लिए ऐसा ही एनवायरनमेंट बनाओगे कि चारों तरफ से वो उसी लैंग्वेज के वर्ड सुने। ठीक है, स्किल्स पे ध्यान देना है। क्या करें कि वो उसी तरह के वर्ड्स सुने, लिसनिंग करें। लेट देम फर्स्ट लिसन फर्स्ट, उसको सुनना सिखाएं। सुनने से ही उसको समझ में आएगा। कीप इंस्ट्रक्शन क्लियर द सिंपल, जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंस आप यूज कर रहे हो उसको सिखाने के लिए, कोई भी सेंटेंस है, स्मॉल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, इंडिया में कैसे सीखते हैं बच्चे, कुछ वर्ड्स अपनी मदर टंग के ले लेते हैं, जैसे ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग चपाती, ही इज प्लेइंग गेम। तो बच्चे क्या करेंगे, प्लेइंग तो इंग्लिश में बोल देंगे, लेकिन उसके प्लेइंग और उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट करना चाहिए। अवॉइड मेटा लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज को बीच में यूज नहीं करना है। अगर आप उनको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सिखा रहे हो तो उसी के वर्ड्स बच्चे को सुनने चाहिए, उन्हीं को बार बार रिपीट करवाएं, बीच में दूसरी लैंग्वेज के वर्ड यूज ना करें। मदर टंग के यूज कर सकते हो, क्योंकि बच्चे का बेस उसकी मदर टंग में बना होता है। और लैंग्वेज बोलने में बच्चा अगर कोई मिस्टेक करे तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बात है। आपके ये क्वेश्चन आते हैं, जो भी बच्चे इंग्लिश के हैं एक बार मुझे बताएं, व्हाट इज डायलेक्ट और व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट। ओके, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे मिस्त्री लगे हुए हैं। ठीक है, कोशिश करती हूँ, वैसे तो सब कुछ क्लोज है। What is the difference between language and dialect? Discuss with an example. कोई भी लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज डायलेक्ट और व्हाट इज लैंग्वेज, क्या डिफरेंस है दोनों में। डायलेक्ट आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। अभी तो नहीं आ रही होगी, मेक मी कंफर्म। इधर स्पोकन और रिटन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। लैंग्वेज आपकी क्या है, क्या मेथड है, ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या, ये आपकी बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है। और डायलेक्ट इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। डायलेक्ट क्या होती है कि आपकी अलग अलग हो सकती है, जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक एरिया है, वहां तो वहां की लैंग्वेज आपकी अलग हो जाएगी। जैसे हमारे हरियाणा की अलग है, राजस्थान की अलग है,
यू कैन से डायलेक्ट लैंग्वेज। और फिर हरियाणा में भी अलग अलग जगह होती है, जैसे उनकी अलग लैंग्वेज है। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके स्ट्रक्चर हैं, फोनीम्स, मॉर्फीम, लेक्सिम्स, सिंटैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट। आपको ये सभी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। व्हाट इज फोनीम्स, ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। व्हाट इज फोनीम्स, मॉर्फीम्स, व्हाट इज सिंटैक्स। आशुतोष जी, फर्स्ट पेपर के लिए आपको जो हम क्लासेस करवा रहे हैं फिलअप फॉर्म पर, ये सभी क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं। देखो, आपका इंग्लिश ग्रामर भी, पेडागोजी भी, हिंदी भी, हिंदी ग्रामर, मैथ्स, जीके, सभी क्लासेस जो फिलअप फॉर्म पर चलती हैं, ये सभी आपके लिए यूजफुल हैं। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी लाइक दिस फॉर अनदर एग्जाम्स, व्हाट इज पिडगिन्स? पिडगिन्स आर लर्न्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, while क्रियोल्स आर स्पोकन एज फर्स्ट लैंग्वेज। मैंने क्वेश्चंस में दिखाया हुआ है आप लोगों को कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पिडगिन्स एंड क्रियोल्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पिडगिन्स एंड क्रियोल्स? पिडगिन्स आर लर्न एज ए सेकेंड लैंग्वेज और क्रियोल्स आर स्पोकन एज फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे हम अपनी मदर टंग। यस, गुड आफ्टरनून लक्ष्मी जी। ये एक बार हम सभी हुल देख रहे हैं, फिर डीपली करेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डीपली पता होना चाहिए। गुड आफ्टरनून लाल जी। साहिब जी, देखो आप ये देखो कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रोंग हो। ये तो आप लोगों को ही पता होगा ना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रोंग है। सोशल स्टडी क्यों छोड़ रहे हो? सब्जेक्ट सोशल स्टडी अगर आपका है, आपने पढ़ रखा है, कितना सिलेबस कवर कर लिया है आपने उसमें। देखो, बार बार सब्जेक्ट को छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। गुड आफ्टरनून रीनू जी। एक ही सब्जेक्ट अगर आपका एक बार में समझ नहीं आता है तो उससे डर के छोड़ो मत, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो। एट फर्स्ट जब मैं एमए इंग्लिश कर रही थी तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि आपके कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा ना करें। जब मैंने फर्स्ट टाइम एमए इंग्लिश किया तो एट ए फर्स्ट बुक्स को देख के ऐसे डर लगता था, समझ नहीं आता था कुछ भी कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करें और कहाँ से नहीं। फिर जब मैंने वो सभी बुक्स बार बार पढ़ी, एक बार पढ़ी तो कुछ समझ नहीं आया, फिर दोबारा से पढ़ी तो थोड़ा थोड़ा समझ आया, फिर
ऐसे ही आप अगर उस एक सब्जेक्ट को पकड़ के लेके चलो, जिसमें आपको करना है उस सब्जेक्ट को पकड़ के लेके चलो। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया, तो उसी को पढ़ते जाएं। हाँ देखो, बीएड में और एमए में अगर आपने संस्कृत ली है तो आपकी पकड़ भी अच्छी होगी इस सब्जेक्ट में। देखो वैसे हमें अभी थोड़ा पढ़ाना है, बाकी आपको देखना है कि आपकी किस पर पकड़ है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। दूसरे के कहने से हम अपने सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हमें अपने तरीके से सोचना है कि मेरा किस में इंटरेस्ट है। देखो, इंग्लिश इज द वर्ल्ड्स कॉमन लैंग्वेज। हम बार बार अगर इन चीजों को पढ़ते जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने क्वेश्चन राइट करवाए हैं वो सभी आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। देखो, इंग्लिश क्या है? हमारी वर्ल्ड्स कॉमन लैंग्वेज, संसार में बोली जाने वाली सेकंड कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश हैज कम ऑफ एज एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज बोल सकते हो क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बोली जाती है। एम राइट? इफ एम राइट, थम करें सभी। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है। और वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज है। इट इज स्पोकन बाय क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और इंग्लिश लैंग्वेज किस लिए जरूरी है? फॉर डेवलपिंग एंड एमर्जिंग इकोनॉमिक। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत डिमांड होती है, किसमें? पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में। इंग्लिश इज अ मेजर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं और अभी आपको ये 3 पॉइंट्स रिटर्न में भी मिल गए हैं, ये सभी राइट डाउन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ड्स कॉमन लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड वेब होता है जैसे, ऐसे ही इंग्लिश क्या हो गई? ग्लोबल लैंग्वेज। और ये जरूरी किस किस में हो गई? डेवलपिंग के लिए हो गई, आपके इकोनॉमिक। अगर आपको अच्छा करना है, आप अपने आप से जनरली एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छे स्कूल में टीचर जाना है, टीचर लगना है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे कि भाई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो देखो, जॉब भी आपको इंग्लिश से ही मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो क्या होगा? पैसा भी आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमिकली जो भी सिचुएशन है वो अच्छी होगी। तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बेनिफिशियल है। एक बार हमारे क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज के बेनिफिट पूछे जा रहे थे बीएड के टाइम पे, तो बच्चों ने पता क्या बोला? नौकरी भी मिलती है इससे, इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए जरूरी है। और आप भी अपने पॉइंट बना सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी है भाई। पर्सनैलिटी डेवलपिंग भी है। अगर आप 4-5 बच्चों में खड़े हो और उनके बीच में इंग्लिश बोल रहे हो तो क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना। सभी क्या बोलेंगे? अरे भाई, इसको तो इंग्लिश आती है, ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। चाहे बाकी सब्जेक्ट्स आपको ना भी आए, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है तो क्या सोचेंगे? कि यू आर इंटेलिजेंट। अभी लैंग्वेज को सीखने के लिए थ्योरीज हैं। इसके लिए बिहेवियरल थ्योरी, बिहेवियरिज्म क्या करता है?
इंग्लिश लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए आपकी थ्योरीज हैं बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमनिस्ट थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोडायनेमिक और सोशल साइकोलॉजी थ्योरी। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, अलग ही इंप्रेशन होता है। और हरियाणा में तो मोस्टली यही बोलते हैं, अगर आपको इंग्लिश आ गई तो क्या मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। और दूसरा वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती, वो अपने आप सोच लो, नौकरी के साथ और क्या मिलेगा। बॉयज को किसकी इच्छा रहती है। वैसे भी हरियाणा में लड़कियों की कमी है, विदाउट नौकरी यस ये सभी थ्योरीज हम डिटेल में करेंगे कल। एक बार सभी को मैंने ये बताया कि हम पेडागोजी में, यस रजनी जी समझ गए हैं आप, वेरी गुड, समझ ही गए आखिर। यस ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए कि बोलने से पहले समझ जाएं कि क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे टीचर को होना चाहिए। टीचर में ये खासियत होनी चाहिए कि बच्चे के बोलने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि बच्चा क्या कहना चाहता है। ऐसे ही हमें लैंग्वेज सिखानी है तो बच्चे के लिए ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज बच्चे को कैसे सिखाएं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से शुरू करें, छोटे छोटे वर्ड से शुरू करें, उसके चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि अगर आप उसको इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उसके चारों तरफ कानों में क्या जाए, इंग्लिश वर्ड्स ही जाएं। इंग्लिश के आप मूवी दिखाओ, इंग्लिश के सीरियल दिखाओ, बच्चे को कार्टून देखने तो इंग्लिश में ही दिखाओ, तो क्या होगा फिर उसकी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो ये सोशल लिंग्विस्टिक ने दिए हैं लैंग्वेज के बारे में, लैंग्यू और पैरोल। लैंग्यू और पैरोल का क्वेश्चन पक्का आता है, व्हाट इज लैंग्यू और व्हाट इज पैरोल। कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम शेयर्ड बाय कम्युनिटी, एक पूरी कम्युनिटी के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा जो बोली जाती है, दैट इज लैंग्यू। और एक्चुअल स्पीच जो हम अपने आप अपने द्वारा बनाई गई लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज पैरोल, जो अपनी बाय एन इंडिविजुअल। जैसे एक ग्रुप की, सोसाइटी की अलग से लैंग्वेज हो गई। यस आशुतोष जी, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आई, कब से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। English is a West Germanic language of the Indo-European language family, with its earliest forms spoken by the inhabitants of early medieval England. It is named after the angels. ये चीजें मैंने कल भी समझाई थी। जिन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज बोलना शुरू किया है उनको क्या नाम दिया गया, एंजल्स। What is language pedagogy? Is the discipline concerned with the theories and techniques. देखो लैंग्वेज पेडागोजी क्या है, ये आप लोगों ने पूछा था, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार सभी बता दें कि क्लास कैसी लगी, और जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखाए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हो गए।
क्लास को लाइक करते जाएं। आप एक लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे, सेकंड लैंग्वेज को बच्चों को कैसे सिखाओगे, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों ने राइट नहीं किए हैं। देखो, अगर आपको सेकंड लैंग्वेज सिखानी है बच्चों को तो क्या करेंगे, कौन सी अप्रोच का यूज करें? बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बताएं मुझे। चलो बिहेवियर से ही ले लेते हैं हम। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लैंग्वेज, आप जितनी लैंग्वेज एक्वायर करोगे वो किस पे डिपेंड करती है कि आपकी जो पहली लैंग्वेज है उस पर कितनी पकड़ है, आपका लैंग्वेज में कितना एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू एवरीवन। इट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस। लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय इमिटेशन। अगर आप घर में कोई वर्ड्स यूज करते हो, देखो एक सेकंड लैंग्वेज अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो तो जैसा मैंने आपको बताया, सेकंड लैंग्वेज बच्चे को सिखानी है तो कैसे सिखाएंगे? कुछ थ्योरीज हैं, कुछ अप्रोच हैं, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बच्चे को एनकरेज करेंगे। क्या करेंगे? बच्चे को एनकरेज करेंगे। कोई भी नई चीज सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? एनकरेज करेंगे। एनकरेज सबसे पहले क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे। फिर उसके लिए सेकंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। क्या करेंगे? एनवायरनमेंट। कल से हम सभी थ्योरीज डीपली करेंगे। आज बस ये सब आपको एक बार सार सा दिखाया है कि ये सब होता है। ठीक है, बच्चे को एनकरेज करें। बच्चे को अगर आप एनकरेज नहीं करेंगे तो बच्चे को डर लगेगा कि अगर मैंने गलत वर्ड बोल दिया तो कहीं ऊपर से कोई डांट ना पड़ जाए, कोई पिटाई ना हो जाए। तो बच्चे को अगर आप कोई नई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे को एनकरेज करें। एक अच्छे टीचर के यही गुण होते हैं। अगर आप क्लास में बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो क्या करोगे? एनकरेज करेंगे। और कोई स्पेलिंग, कोई वर्ड अगर रॉन्ग हो गया तो उस वर्ड के ऊपर डांटेंगे नहीं। अगर आपने तुरंत उसको डांट दिया तो फिर आगे वो सीखने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट बनाएंगे। जो मैंने अभी बताया था कि उसके चारों तरफ से साउंड आए कि जो लैंग्वेज उसको सीखनी है उसके कानों में वही साउंड जाए। क्लियर? क्लास में अगर आप जितना भी टाइम रहते हो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो बच्चों को, तो आप इंग्लिश में ही ट्राई करें कि इंग्लिश में ही बोलें। ठीक है, और वोकैबुलरी जो है इजी ले और एक्यूरेट ले। ठीक है, वोकैबुलरी थोड़ी यूज करें स्टार्टिंग में, कम वोकैबुलरी ले लेकिन इजी हो, बच्चों के लिए समझने में आसानी रहे, लेकिन एक्यूरेट हो, वोकैबुलरी हो, एक्यूरेट हो और इजी हो। धीरे धीरे फिर डेली उनकी हैबिट बनाएं, डेली हैबिट बनाएं उनकी कि आप 5 वर्ड्स लर्न करें। वोकैबुलरी के 5 वर्ड्स से भी अगर आप डेली डेली करेंगे तो उनकी वोकैबुलरी ज्यादा हो जाएगी। सभी एग्री हैं? जो चीजें मैं बता रही हूं सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए ये सभी चीजें होनी चाहिए। आर यू एग्री विद मी? और क्या करना चाहिए हमें?
लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटी करवानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए? लैंग्वेज से एक्टिविटी करवानी चाहिए आपको। लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटी करवानी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए। ग्रुप में बच्चे बहुत सारे वर्ड्स यूज करेंगे अपने मदर टंग, कुछ इंग्लिश के वर्ड करेंगे और कुछ मदर टंग के। ठीक है, ग्रुप में ज्यादा सीखते हैं बच्चे। और स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा इंग्लिश बोल सके। क्या दोगे आप उसको? इंग्लिश बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने बच्चे को सिखा दिया और क्लास में अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि आप इंग्लिश सिखा रहे हो और हिंदी में बातें कर रहे हो, तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो उसके लिए आपको भी इंग्लिश में बोलना है और बच्चे को भी मौका दें कि वो इंग्लिश में बात करें और उसका डर खत्म करें। आप फ्रेंडली बिहेवियर करें, थोड़ा सा फैमिलराइज हो जाएं, ताकि बच्चा आपके साथ विदाउट फियर न्यू वर्ड्स यूज कर सके। और बच्चे को एनकरेज करें कि वो अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंस खुद बनाए। बच्चे को एनकरेज करें कि सेंटेंस बनाए। क्या बनाए? सेंटेंस। स्मॉल स्मॉल सेंटेंस बनाए, लेकिन आप एक वर्ड दे दो उनको और उससे रिलेटेड सेंटेंस बनवाएं। यस, हाँ बिल्कुल राइट आशुतोष जी। एक बार सभी व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। स्किल्स मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, उन्हीं सभी स्किल्स से ही स्टार्टिंग होती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग। लिसनिंग, यस, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग की आदत डालें, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सुने। फिर उसको रीडिंग की अपॉर्चुनिटी दे, पैसेज दें, बुक्स दें। और फिर स्पीकिंग के लिए आपको उसका एनवायरनमेंट बनाना है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको एनकरेज करना है। और फिर राइटिंग। इस टाइप से आप एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलप कर सकते हो। और लैंग्वेज पेडागोजी में आप यही बच्चों को सिखाओगे। लैंग्वेज पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि आप बच्चे को डीप कैसे एक लैंग्वेज सिखाओगे। और लैंग्वेज सिखाना वहीं से स्टार्ट करेंगे कि बच्चे को पहले क्या आता है। नोन टू अननोन। क्या करेंगे? नोन। मान लो आप बच्चे को सेंटेंस सिखा रहे हो, एक्टिव वॉइस सिखा रहे हो बच्चे को, एक्टिव वॉइस। अगर बच्चे को टेंस नहीं आते हैं तो वो एक्टिव वॉइस कैसे कर लेगा? तो हमें पहले जानना है कि बच्चे को क्या आता है। आपने बच्चे को दे दिया कि ऐसे राइट करो। क्या राइट करो? ऐसे राइट करो। जब बच्चे को वोकैबुलरी नहीं आती, वर्ड्स का नहीं पता, तो बच्चा ऐसे कैसे राइट करेगा? एम राइट? तो हमें बच्चे का बेस देखना है, नोन टू अननोन चलना है, तब आप एक बच्चे को न्यू लैंग्वेज सिखा सकते हो। क्लास कैसी लगी? एक बार सभी फीडबैक दें प्लीज। अच्छी लगी है? नहीं लगी है तो भी कमेंट करें, अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें। और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये सभी अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें कि आपने आज कितना सीखा है, कैसे एक बच्चे को
लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज सिखाओगे। सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट कर दो। सबके घर में बच्चे होंगे, अपने भी होंगे, भाई बहन के होंगे, किसी के तो होंगे, तो वहीं से आपको पता चलेगा कि हमें बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। अगर आप आपस में बातें करते हो तो नॉर्मली शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स यूज करें, सेंटेंस यूज करें। मैंने अपनी बेटी को ऐसे ही सिखाया था। मेरे पड़ोस में एक साउथ की लेडीज थी, तो उनको हिंदी नहीं आती थी, तो कुछ बोलना था जो हिंदी में मैं नहीं बोलती थी, अपनी बेटी को भेजती थी, वो वर्ड सिखाती थी इंग्लिश के 3-4 और फिर भेजती थी। इस टाइप से इंग्लिश सीख पाई है। तो ऐसे ही आप लोग करना अपने स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। ओके, थैंक यू अंजू जी, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आज ना बच्चों की पीटीएम थी और वो बहुत शोर कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दिस। बच्चे तो स्कूल में ही ठीक रहते हैं, घर में क्लास लेना मुश्किल हो जाता है फिर। ये कुछ मैक्सिम्स करवाए थे मैंने कल की क्लास आप लोग देख लेना। आशुतोष जी देखो, फर्स्ट पेपर में तो आपकी ग्रामर सभी आएंगी, हिंदी ग्रामर भी आएगी, इंग्लिश ग्रामर भी आएगी। मेन सब्जेक्ट आपका पीसी रहेगा। ठीक है, कल की क्लास का क्विक रिवीजन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार मैं क्विक रिवीजन कर दूंगी, तो जिसने क्लास नहीं देखी ये देख लेना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। सभी एक बार क्लास की फीडबैक दें प्लीज। देखो आज हमने काफी कर लिया है। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और देखो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल है। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा, आप बस करते रहें। जो आपका सब्जेक्ट है वो तो करना ही है। एचटेट पीजीटी के फॉर्म तो निकले हुए हैं रजनी जी, एक बार आप डेट कंफर्म कर लेना, एक्सटेंड हो गई थी डेट। ओके, थैंक यू एवरीवन। डेली क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे।